हाँ जी, अगर आप भी इस स्थिति में हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर को लेके आपके मन में भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कन्फ्यूजन अगर रहती है, या फिर इंग्लिश ग्रामर के रूल को, कांसेप्ट्स को, आपकी नॉलेज को अगर आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी, एचसीएस, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर। सब्सक्राइब कीजिए। स्वाध्याय पाठशाला आपकी मदद करेगा हर टॉपिक को क्लैरिटी के साथ, गहराई के साथ समझने में। तो आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो कि वर्ब प्लस में पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अब फ्रेजल वर्ब कंफ्यूजिंग क्यों होती है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है वो इस वर्ब के मीनिंग से डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वर्ब को ड्राइव करता है ये पार्टिकल, इस वर्ब को डायरेक्ट करता है ये पार्टिकल, इसलिए। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हम इस पार्टिकल को इसके लॉजिक के साथ समझें। अब जैसे वर्ब प्लस में पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल ओन है तो ओन पार्टिकल से बनी हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमें ओन के लॉजिक को समझना होगा। ओन का लॉजिक होता है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जिस स्थिति में है सब्जेक्ट या लैंडमार्क उसी स्थिति में बना रहे, यानी जो वर्ब है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में लगातार चलती रहे, कॉन्टेक्ट में रहे, स्पोर्ट में रहे, कंटिन्यू रहे, एक्टिव रहे। जैसे वी होप टू बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिल्ड ऑन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है बिल्ड, ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर लगेगा। अब सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर लगता रहेगा कब तक, वो बताएगी ये ओन। ओन क्या कहती है? ओन कहती है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब लैंडमार्क जो है वो इसी स्थिति में चलता रहे। तो बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और लैंडमार्क द सक्सेस, यानी सक्सेस लगातार चलती रहे, बनती रहे। तो बिल्ड ऑन का अर्थ क्या होगा? विकसित करना। ठीक है, कोई चीज लगातार निर्माण में है, लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसका अर्थ क्या होगा? विकसित होना। You can carry on playing the piano while I decorate the tree. प्लेइंग द पियानो जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैरी ऑन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है कैरी, ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट ये एक्शन जो लेगा, ये एक्शन लेगा लैंडमार्क पर। तो सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर किस तरीके से रहे वो बताएगा ओन। ओन क्या कहता है? कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब लैंडमार्क जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहे, उसी कॉन्टेक्ट में रहे। जैसे प्लेइंग द पियानो, मतलब जो जिस लय में है, ये जिस लय में है उसी लय में चलता रहे। तो कैरी ऑन का अर्थ क्या होगा? जारी रखना। ठीक है, प्लेइंग द पियानो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चलता रहे। इसी तरीके से बी श्योर यू चेक ऑन द बेबी रेगुलरली। द बेबी यहाँ पर लैंडमार्क है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, चेक ऑन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है चेक, चेक का मतलब होता है जांच करना, सब्जेक्ट का एक्शन है ये। अब सब्जेक्ट का ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर लगेगा। अब सब्जेक्ट का ये एक्शन लैंडमार्क पर चलता रहेगा, कब तक, किस तरीके से चलेगा वो बताएगा ओन। ओन का मतलब होता है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब लैंडमार्क जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, कॉन्टेक्ट में रहे, स्पोर्ट में रहे, एक्टिव रहे। तो चेक का मतलब जांच करना, ऑन का मतलब लगातार जांच करना। तो जिस चीज की हम लगातार जांच कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे निगरानी करना। आई एग्री विद यूर पोजिशन, यू कैन काउंट ऑन माई स्पोर्ट। माई स्पोर्ट यहाँ पर लैंडमार्क है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, काउंट ऑन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है काउंट, काउंट का मतलब होता है भरोसा करना भी होता है, ठीक है, सहारा देखना भी होता है। तो सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर चलेगा, सब्जेक्ट अपना एक्शन लेगा लैंडमार्क पर। किस तरीके से लेगा, कब तक लेगा, कैसे लेगा वो बताएगा ओन। ओन कहता है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब लैंडमार्क जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे, कॉन्टेक्ट में है कॉन्टेक्ट में रहे, स्पोर्ट में है स्पोर्ट में रहे, एक्टिव है तो एक्टिव रहे। मतलब तो काउंट ऑन का अर्थ क्या होगा? विश्वास करना। भरोसे को लगातार अगर बनाए रखें तो उसको क्या बोलेंगे? विश्वास करना। डोंट लेट मी इंटरप्ट यू, प्लीज गो ऑन। अब यू जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यू का जो एक्शन है जिसको कैरी ऑन करने के लिए या इंटरप्ट करने के लिए बोल रहा है, वो उस एक्शन जो है वो इसका लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट जो लैंडमार्क पर एक्शन ले रहा है वो फ्रेजल वर्ब बताएगी गो ऑन। तो गो का मतलब जाना होता है, किस तरीके से चलता रहेगा वो बताएगा ऑन। ठीक है, तो जाना लगातार अगर बना रहे, जाना अगर लगातार बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? जारी रखना। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। प्लीज होल्ड ऑन व्हाइल आई सी व्हाट इज अवेलेबल। ठीक है,
तो होल्ड होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ओन क्या बताएगा, कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग, मतलब जिस तरीके से जिस स्थिति में है, जो जिस स्थिति में है, जो स्थिर है वो स्थिर रहे। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है संयम रखना। ठीक है, इस तरीके से। आई विल पास ऑन योर मैसेज टू हिम। योर मैसेज यहाँ पर लैंडमार्क है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, पास ऑन यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है पास, सब्जेक्ट का एक्शन है वो रहेगा लैंडमार्क पर। ठीक है, सब्जेक्ट ये एक्शन लेगा लैंडमार्क पर, किस तरीके से लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा, वो बताएगा ऑन। ऑन कहता है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब लैंडमार्क जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चलता रहे, लगातार बना रहे, जारी रहे। तो पास ऑन, पास का मतलब किसी को देना, अगर वो देना लगातार चलता रहे, पास पास बार बार, तो इसका मतलब पास ऑन का अर्थ क्या होगा, हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना, किसी चीज को बार बार दोहराना। बुलीज ओपन पिक ऑन यंगर चिल्ड्रन एट स्कूल। यंगर चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। बुलीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, पिक ऑन यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है पिक, पिक पिक करना, चुनाव करना। ठीक है, किसी की ओर इशारा करना। सब्जेक्ट का ये एक्शन है, ये एक्शन जाएगा लैंडमार्क पर। अब सब्जेक्ट ये एक्शन लेगा लैंडमार्क पर, किस तरीके से लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, ऑन बताएगा। ऑन कहता है कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब एक्शन जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे। तो पिक का मतलब किसी को चुनाव करना है, किसी की और उंगली करना, अगर वो उंगली बार बार की जाए, किसी के ऊपर बार बार इशारा किया जाए। ठीक है, तो पिक ऑन का अर्थ क्या होगा, तंग करना, परेशान करना। हैव यू सेटल ऑन ए स्टाइल फॉर योर किचन। ए स्टाइल यहाँ पर लैंडमार्क है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेटल ऑन यहाँ पर फेजल वर्ब है, इसका जो वर्ब पार्टिकल है सेटल। सेटल का मतलब होता है स्थिर होना। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो ये एक्शन है ये लैंडमार्क पर रहेगा। सब्जेक्ट लैंडमार्क पर स्थिर है, सेटल है। ऑन क्या बताता है कि वो लगातार स्थिर है। ठीक है, सब्जेक्ट लैंडमार्क पर लगातार स्थिर है, स्थिर है, इसका मतलब सेटल ऑन का अर्थ क्या होगा, सहमत होना। एक ही चीज पर अगर लगातार हम रुके रहें तो उसका क्या बोलेंगे, सहमत होना। तो इसी तरीके से अगर इंग्लिश ग्रामर को लॉजिक के साथ, स्पष्टता के साथ समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला को। अगर ये वीडियो सीरीज अगर आपके काम की है तो ही आप स्वाध्याय पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।